वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड मज़ीद एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ जनरली एक्सप्रेस्ड इन डिग्री, रेवोल्यूशन या रेडियन या ऑल ऑफ दीज। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ना, तीनों के ज़रिए एक्सप्रेस किया जा सकता है, डिग्री के ज़रिए भी, रेवोल्यूशन के ज़रिए भी, रेडियन के ज़रिए भी। क्योंकि देखो, जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है, ठीक है, तो जब बॉडी सर्कल में मूव करती है तो कोई ना कोई वो एंगल कवर करती है, ठीक है। ये देखो, यहाँ एक बॉडी है, ये इसका जिस सर्कल में मूव कर रहा है उसका सेंटर है और ये रेडियस है। तो जहाँ से स्टार्ट कर रहा है बॉडी मूव करना स्टार्ट कर रही है और जहाँ इसका एंड हो रहा है, ठीक है, इसको अगर मैं एक पूरे सर्कल को डिवाइड कर दूँ 360 पार्ट में, तो एक पार्ट कहलाता है इसका 1 डिग्री, ठीक है। ये डिग्री की डेफिनेशन हो गई। इस तरीके से एक पूरे सर्कल को हम एक रेवोल्यूशन कहते हैं। एक रेवोल्यूशन जो है ना बराबर होता है 360 डिग्री के, ठीक है। रेवोल्यूशन ये होता है कि एक पूरे साइकिल को, पूरे सर्कल को कहते हैं एक रेवोल्यूशन, और एक पूरे सर्कल में एंगल कितना होता है 360। तो रेवोल्यूशन के ज़रिए एक्सप्लेन कर सकते हैं या चाहो तो डिग्री के ज़रिए भी एक्सप्लेन कर सकते हो। और एक रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री, ठीक है। तो रेडियन, रेवोल्यूशन और डिग्री, तीनों तरीक़ों के ज़रिए हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ज़ाहिर कर सकते हैं, ठीक है। हमें अगर किसी जो हमें दिया गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिग्री में, तो हम उसको रेवोल्यूशन और रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, इन इक्वेशंस के ज़रिए। तो जो राइट आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ दीज। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एक पार्टिकल कवर्स हाफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विद कॉन्स्टेंट स्पीड, देन फिर हमें बताना है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या होगा। देखो, एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, यहाँ से बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया, ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस है। तो उसने कहा है कि ना हाफ सर्कल कवर करता है बॉडी, इसका रेडियस आर है। ये देखो, रेडियस इसका मैंने आर लिख दिया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो मूव करता है बॉडी, ठीक है। उसने क्या कहा है, कांस्टेंट स्पीड है, मतलब कि जो है ना v जो है ना कांस्टेंट है, ठीक हो गया। v कांस्टेंट है, और क्या बात की है, बस यही कहा हुआ है। और याद रखना, क्लासिकल मैकेनिक्स में m भी कांस्टेंट होता है। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv²। जब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये वैसे ही कांस्टेंट होता है। जब तीनों चीज़ें कांस्टेंट हैं तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या होगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या हुआ, ज़ीरो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज़ ज़ीरो या इन नॉन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हुआ डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्बिटल रेडियस इज़ व्हेन रिवॉल्विंग बॉडी इज़ रिवॉल्विंग विद द लो स्पीड। तो ये देखो, कहा गया है कि अगर कोई एक बॉडी है ना सर्कल में घूम रही है, उसका जो है रेडियस जो है क्या होगा जब वो लो स्पीड से घूम रही है। तो हमारे पास एक फार्मूला है, v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। तो आर यहीं रहने दो, v ओवर ओमेगा, और आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ओमेगा की। इसका मतलब ये है कि इफ़ अगर आर जो है ना ज़्यादा है तो एंगुलर वेलोसिटी इसकी कम होगी, अगर आर कम है एंगुलर वेलोसिटी इसकी ज़्यादा होगी, ठीक हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है ना, देखो, लो स्पीड से मूव कर रहा है। अगर लो स्पीड से मूव कर रहा है तो इसका जो रेडियस होगा सर्कल का वो ज़्यादा होगा। राइट आंसर इसका क्या है, बी। आप इसको वैसे भी समझ सकते हो, अगर आप जैसे आपने कभी कोई चीज़, लेट्स सपोज कोई आप एक पत्थर को ही किसी धागे से बांधोगे ना, उसको ऐसे घुमाओगे छोटे दायरे में, तो वो तेज़ घूमेगा क्योंकि रेडियस जो इसका छोटा है, वो तेज़ घूमेगा। अगर उसको बड़े धागे से बांध के घुमाओगे तो उसका जो रेडियस ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए वो स्लो घूमेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइकिलिस्ट बेंड्स व्हाइल टेकिंग अ टर्न टू। वो कह रहा है कि जब साइकिल जो है ना, साइकिलिस्ट बेंड करता है, तो वो क्यों बेंड करता है, इसकी रीज़न क्या है। इसकी रीज़न जो है ना वो है कि वो जनरेट करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इसको मैं सारा एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो ये बहुत लंबा टॉपिक है। तो ये देखो, प्रोड्यूस करना चाहता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो, लेट्स सपोज एक ये जो है ना, लेट्स सपोज ये साइकिल है, ठीक है। इसका वेट जो है ना W डाउनवर्ड होता है और ऊपर रिएक्शन लग रहा होता है, ठीक हो गया। तो अगर वो बेंड नहीं करता साइकिल को, तो नेट फोर्स जो है ना क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि दोनों ऑपोजिट हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड की हैं। लेकिन जब वो क्या करता है, बेंड कर लेता है साइकिल को, तो
तो वेट डाउनवर्ड लग रहा है, रिएक्शन अब इसका इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना, नॉर्मल। अब इसको हम दो कंपोनेंट में डिसॉल्व कर लेता हूँ, ये हो जाएगा आर एक्स, ये हो जाएगा आर वाई। ये तो क्या कहते हैं, ये नेट फोर्स इन दोनों की ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन ये जो फोर्स है ना, फोर्स का जो कंपोनेंट है आर वाई, ये वेलोसिटी के जो है ना, गाड़ी जो मूव कर रही है उसके परपेंडिकुलर है, इसलिए ये कंपोनेंट जो है ना वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है। तो जब भी कोई फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगे तो वो सर्कल में घुमा देती है। तो ये कंपोनेंट जो है ना आर वाई, आर साइन थीटा, ये रिस्पॉन्सिबल है गाड़ी को सर्कल में घुमाने के लिए। मतलब कि ये कंपोनेंट जो है ना उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है गाड़ी को। तो हमारा राइट आंसर क्या है कि ये बेंड इसलिए होता है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स उसको प्रोवाइड कर सके, ठीक है ना, कार को या साइकिल को, जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक स्टोन अटैच टू स्ट्रिंग इज बीइंग रिवॉल्व्ड इन अ वर्टिकल सर्कल, द स्ट्रिंग इज लाइकली टू ब्रेक व्हेन स्टोन इज। किस पोजीशन पे जो है ना, अगर हम किसी भी, देखो वो कह रहा है कि एक ये है ग्राउंड है, अगर हम ऐसे किसी भी, अगर हम धागे से बांध के ना किसी पत्थर को ऐसे घुमाते हैं वर्टिकल सर्कल में, तो ज़्यादा चांसेस कहाँ हैं, कहाँ टूटेगा वो धागा। तो देखो हमारे पास हम फार्मूला पता है, F = 1/r का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। जितना हम ज़मीन से दूर होते जाएंगे उतना जो है ना डिस्टेंस, जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम होती जाएगी। जितना दूर जाते जाएंगे, क्योंकि इन्वर्सली है, जितना हम दूर जाते जाएंगे, लेट्स को देखो यहाँ हम दूर जा रहे हैं, यहाँ फोर्स कम हो जा रही है, हम करीब आए जाएंगे फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए सबसे कम फोर्स इस जगह होगी, सबसे ज़्यादा फोर्स इस जगह होगी। और ये देखो सेंटर है, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है डाउनवर्ड और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन होती है टुवर्ड द सेंटर। तो देखो सबसे ज़्यादा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, ऑपोजिट में, ठीक है। तो मुमकिन है कि अगर धागा टूटेगा तो यहाँ टूटेगा, बिल्कुल बेस पे, इसको क्या कहते हैं, लिखा हुआ है एट द लोएस्ट पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ लोएस्ट पोजीशन पे टूटेगा अगर टूटना होगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ डिस्क इज। अब देखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक हो गया। जो डिस्क का होता है ना आई, ये आपको याद होना चाहिए। डिस्क का जो है ना, आपको मुख्तलिफ जो है ना डिस्क, थिन रॉड, सॉलिड स्फीयर, सबको याद होने चाहिए। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ डिस्क की। डिस्क का जो होता है ना वो होता है एम आर का स्क्वायर, नहीं सॉरी हाफ एम आर का स्क्वायर होता है, ठीक है। डिस्क का होता है हाफ एम आर का स्क्वायर। तो जब मैं हाफ यहाँ वैल्यू पुट करूँगा तो हो जाएगा 1/4 एम आर का स्क्वायर, और पहले का पड़ा है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आर ओमेगा होता है वी के बराबर, तो जो हमारा जवाब आ जाएगा 1/4 एम वी स्क्वायर, ठीक हो गया। तो उसने क्या कहा था, रोटेशनल काइनेटिक क्या होगी डिस्क की, 1/4 है हाफ 1/4 एम वी स्क्वायर। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका सी, ठीक हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगुलर मोमेंटम हैज़ द सेम यूनिट। एंगुलर मोमेंटम का हमने यूनिट देखा था जूल सेकंड होता है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि बताओ किससे मिलता जुलता है इनमें से। हम पहला देखते हैं इम्पल्स और डिस्टेंस का। इम्पल्स क्या होता है, I = F×t, ठीक है। और डिस्टेंस d का यूनिट क्या होता है, मीटर, ठीक हो गया। F का क्या है, न्यूटन होता है, टाइम का सेकंड, ठीक है ना। इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर देना है क्योंकि उसने मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसने मल्टीप्लाई किया हुआ है। मल्टीप्लाई कर देता हूँ, न्यूटन सेकंड मीटर। देखो न्यूटन और मीटर, ठीक है ना, ये होता है वर्क का, F.D न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को हम कहते हैं जाउल, तो ये जाउल हो गया। सेकंड वैसे का वैसे पड़ा रहेगा, तो जाउल सेकंड। तो इसका यूनिट जो है ना एंगुलर मोमेंटम किससे मिलता जुलता है, इम्पल्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस से। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, ठीक हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिस्क एंड अ हूप स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन एट द सेम टाइम विच वन विल बी मूविंग फास्टर ऑन रीचिंग द ग्राउंड, ठीक है। तो देखो हमने देखना है कि एक हम ना हूप और डिस्क को एट अ टाइम हम एक किसी इंक्लाइंड प्लेन में ऐसे, लेट्स को स्लाइड समझ लो आप, ठीक है ना। ये हूप रख दो एक तरह डिस्क रख दो। हमने देखना कौन ज़्यादा जल्दी ज़मीन पे आ जाता है, ठीक है ना, ग्राउंड पे आ जाता है। ये हम हूप ले लेता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ डिस्क, ठीक है। डिस्क हूप का फार्मूला होता है V = GH और इसका होता है V = 4/3 GH, ठीक है।
तो देखो आप ना जी की वैल्यू 10 रख लेना और यहाँ जी की वैल्यू 10 रख लो। हाइट की वैल्यू कोई भी रख लो, दोनों में एक जैसी रखना। यहाँ 10 मीटर रख के देख लो और यहाँ भी 10 मीटर रख के देख लो, तो जवाब निकाल लेना। जवाब इसका ज़्यादा आएगा, इसका जवाब कम आएगा। तो इसके अगर स्पीड ज़्यादा है तो इसका मतलब ये जल्दी आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ना वो है डिस्क, मतलब डिस्क ज़्यादा जल्दी आ जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर है ए। कौन ज़्यादा जल्दी आ जाएगा? डिस्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? वो होता है 2/5 mr का स्क्वायर। बाकी आपको ना रॉड का भी, सिलेंडर का भी, इसी तरीके से एक और रिंग का भी आना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए। ये इनमें से मोस्टली एक बार कभी ना कभी सवाल आ जाता है पेपर में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हूप। हूप की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? देखो काइनेटिक एनर्जी फार्मूला क्या होता है? 12 I ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ भी अगर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता होगा किसका? हूप का, आप निकाल सकते हो, वरना ये भी आप सवाल हल नहीं कर सकते। ठीक है, हूप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ये होता है I = mr का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये हूप का होता है। अब देखो हूप का, अब ये वैल्यू जो है ना यहाँ पुट करूँगा मैं। ठीक है, 12 mr का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर होता है? r ओमेगा v के बराबर होता है। पहले मैं इसको एक ब्रैकेट में लिख लूँगा ऐसे। ठीक है, फिर इसके अंदर वैल्यू पुट कर दूँगा। r ओमेगा होता है v के बराबर 12 mv स्क्वायर। तो देखो इसको रोटेशनल काइनेटिक, ये हमने क्या निकाली है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इट्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर, या ये देखो हमने आंसर क्या निकाला है? 12 mv स्क्वायर। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी भी यही होती है किसी बॉडी की, 12 mv स्क्वायर। तो दोनों का आंसर बराबर है। तो इसका मतलब है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हूप इज इक्वल टू इट्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। राइट आंसर हमारा क्या होगा? ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ एक बॉडी ऑफ मास 10 kg इज अलाउड टू फॉल फ्रीली इट्स अपीरेंट वेट बिकम्स। देखो लेट्स सपोज ये ग्राउंड है, ये बॉल को हमने फ्रीली छोड़ दिया। ठीक है ना, और ये बॉल नीचे आ रही है अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, और कोई फोर्स नहीं लग रही है इसके ऊपर। ठीक है, फ्री फॉल मोशन हो रही है इसके ऊपर। ठीक है, ये लिखा भी उसने बिल्कुल अलाउड टू फॉल फ्रीली। इसका मतलब है कि सिवाय ग्रेविटेशनल फोर्स के कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। ठीक हो गया। तो हमने देखना है कि इसका अपीरेंट वेट फिर क्या होगा। देखो डाउनवर्ड लगता है वेट किसी बॉडी का, अपवर्ड लगता है इसका रिएक्शन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो नेट फोर्स के ऊपर कौन कौन सी लग रही है? एक लग रही है, अब देखो अगर तो वो स्टैटिक होता फिर तो जो मर्जी आप लिख लेते, कोई फर्क ना पड़ता। ठीक है ना, अब देखो बॉल क्या आ रही है? नीचे आ रही है। ठीक है, जहाँ नीचे आ रही मतलब नीचे फोर्स ज़्यादा हो गई है। जहाँ फोर्स ज़्यादा हो जाएगी वो आपको अब पहले लिखना पड़ेगा। अब पहले क्या लिखना पड़ेगा? W। और दूसरी जो है ना, क्योंकि इसकी हमने वैसे नेट फोर्स के लिए ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड ही कर रहे हैं, लेकिन हम माइनस का साइन इसलिए आएगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए ये इस डायरेक्शन के ऑपोजिट है, इसलिए माइनस लिखेंगे। ठीक हो गया। तो W - R। अब फोर्स कितनी लग रही है? फोर्स का फार्मूला क्या होता है? Ma। ठीक है, Ma = W - R। ठीक हो गया। अब देखो हमने निकालना क्या है? इसका अपीरेंट वेट। ये है रियल वेट, ये है अपीरेंट वेट। देखो मैं R को जो है ना उधर ले जाता हूँ, W - Ma। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ना G होता है, तो ये आ जाएगा mg, और W = mg होता है, तो ये आंसर आ जाएगा 0। तो इसका अपीरेंट वेट आएगा वो आएगा 0। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु डिस्कवर द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी। ये हमें बड़ा क्या कहते हैं बेसिक एक वो कानून है ग्रेविटेशनल लॉ, F = G m1 m2/r का स्क्वायर। कोई भी दो बॉडीज़ हैं इस ज़मीन पर, धरती मतलब कहीं भी दो बॉडीज़ हैं ना, उनके पास मैस है तो उसके अंदर फोर्स लग रही है। याद रखना ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होती है, उस पर अट्रैक्शन फोर्स लग रही है। कोई भी दो बॉडीज़ हैं, चाहे मैं हूँ, किताबें हैं, मैं हूँ, दीवार है,
आपके दरमियान और लैपटॉप के दरमियान, आपके दरमियान किसी भी दूसरी बॉडी के दरमियान जिसके पास मैस है उसके ऊपर फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, हमें फील इसलिए नहीं होती कि फोर्स बाज़ का बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो ये वो कह रहा है किसने डिस्कवर किया था, वो डिस्कवर किया था न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मैन ऑफ वेट W स्टैंडिंग ऑन एलिवेटर विच इज असेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन A, द अपीरेंट वेट ऑफ द मैन इज, ठीक है। बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है। देखो लेट्स सपोज ये एक एलिवेटर है, ठीक है ना, यहाँ एक इंसान खड़ा हुआ है, इसका अपीरेंट वेट जो है ना डाउनवर्ड होगा, रिएक्शन अपवर्ड होगा, ठीक हो गया। नेट फोर्स क्या है, अब देखो बॉडी जो है ना ऊपर जा रही है सेंडिंग, तो यहाँ फोर्स ज़्यादा है तो ऊपर जा रही है, ठीक है। तो इसलिए हम R पहले लिखेंगे माइनस W, ठीक है। तो अभी देखो फोर्स लग रही है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, ये हम एक्सटर्नल फोर्स खुद लगा रहे हैं। तो F इजिकल टू क्या होगा ma, यहाँ A इजिकल टू G नहीं होगा, तो R माइनस W इज इक्वल टू ma। हमने निकालना है अपीरेंट वेट, वो होता है R इज इक्वल टू W प्लस ma। तो इसका मतलब है कि इसका जो अपीरेंट वेट है ना रियल वेट से इतना ma की वैल्यू जो है ना ma अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। कितना ज़्यादा हो जाएगा, बाय ma अमाउंट इसका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अपीरेंट वेट जो है ना रियल वेट से कितना ज़्यादा हो जाएगा, हम लिखेंगे ma ज़्यादा हो जाएगा उससे, ठीक है। तो इसका जो हम उसने भी इस क्वेश्चन क्या पूछा, सर इक्वेशन पूछी है हमसे अपीरेंट वेट की, तो क्या हो जाएगा W की जगह लिख दो mg होता है, WmG प्लस ma। जब ऊपर जाएगी तो क्या इक्वेशन बनेगी, mg प्लस ma, मतलब कि मैथ जो है ना उसका बढ़ जाएगा। नीचे आएगी तो यही इक्वेशन बन जाएगी mg माइनस ma, मतलब मैथ उसका कम हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है C। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कंप्लीट्स वन रोटेशन अराउंड द अर्थ। जो हम भेजते हैं ना जियो सैटेलाइट जो है, ठीक है, वो कहता है कि अपनी एक रोटेशन कब कंप्लीट करता है ज़मीन के इर्द गिर्द। इसका राइट आंसर है 24 आवर, ये आपको ऐसे पता होना चाहिए। क्रिटिकल स्पीड ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है ना, ये इसका निकालने का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू GR। G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, R है रेडियस ऑफ अर्थ जिसकी वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर। आप इसको कैलकुलेट करके देख लो, आंसर आएगा C 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन इज़, इतना है डिस्टेंस, ठीक है ना, और फिर वो कहते हैं कि स्पीड ऑफ अर्थ क्या होगी अराउंड द सन, ठीक है। लेट्स सपोज ये अर्थ है, ये ऐसे घूम रही है सूरज की गिर्द, सूरज ये है, ठीक है ना। तो उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस हमें दे दिया R। तो वो कह रहा है कि इस सन जो हमारी ज़मीन घूम रही है इसकी स्पीड क्या है, ठीक है, घूमने की अराउंड द सन। हमने निकालनी लीनियर वेलोसिटी। तो देखो हमारे पास एक फार्मूला होता है S इज इक्वल टू VT, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, स्पीड, V को यहाँ रहने दो, S/T। अब हमने क्या निकालना है, टाइम हमें पता है कि एक जो है ना एयर में, क्योंकि अपना सर्कल कंप्लीट करती है सूर्य के 365 दिन में, 365 डेज़ में सेकंड कितने होते हैं ये आप निकालें। मैंने कैलकुलेट किया हुए हैं 31, 53, 6, 30, ये इतने सेकंड होते हैं एक एयर में, ठीक है, ये आप निकाल सकते हो इजीली। अब हमने देखना है कि डिस्टेंस कितना कवर करता है S। तो ये देखो हमारे पास जो है ना, ये देखो एक फार्मूला होता है, जैसे ये बॉडी यहाँ से मूव करना स्टार्ट की यहाँ तक, ये R है, ये थीटा है, S इज इक्वल टू R थीटा होता है, ठीक है। अगर थीटा इतना है, अगर थीटा यहाँ से घूम के यहाँ तक वापस आ जाए तो थीटा कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है, जिसे हम कहते हैं 2 पाई। तो अब S इज इक्वल टू R थीटा की मैं डाल देता हूँ 2 पाई, तो अब S कितना हो गया 2 पाई R उसने दे रखा है, R की वैल्यू ये है 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11। इसका जवाब आती है 3.14, 1.5 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। अब ये हमारा निकला है S, इसको कैलकुलेट कर लो, जो जवाब आएगा वो हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, V S की वैल्यू ये पुट कर दो सारी, और टाइम मैंने ये निकाला हुआ है, ये सारी वैल्यू लिखो। आपको जो कैलकुलेट करोगे जवाब आएगा 30 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि ज़मीन जो है ना 30 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब कि एक सेकंड में 30 किलोमीटर मूव कर रही है। इतनी स्पीड के साथ ज़मीन जो है ना घूम रही है सूरज के गिर्द, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है C 30 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हुप एंड डिस्क हैव द सेम मैस एंड रेडियस, देयर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आर रिलेटेड बाय एन इक्वेशन। देखो हमें अगर दोनों की पता होगी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल तो हम निकाल सकेंगे, ठीक है। देखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है ना डिस्क की क्या होती है, यहाँ ये लिखता हूँ, और काइनेटिक एनर्जी जो है ना इसकी हुप की क्या होती है, यहाँ ये लिखनी है, ठीक है। तो देखो इसकी होती है हाफ mv², ठीक है। और ये क्या है, हुप है। डिस्क की जो है ना 1/4 होती है, ठीक है। और हुप की होती है 1/2 mv²। अब इनको हमने कंपैरिजन करना है, ठीक है ना, क्योंकि इसने कंपैरिजन मांगा हुआ है। तो देखो इसको मैं 1/2 लिख देता हूँ, 1/2 हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये भी हाफ mv²। तो ये देखो काइनेटिक एनर्जी, ये किसकी काइनेटिक एनर्जी है, डिस्क की। ये किसकी है काइनेटिक एनर्जी, हुप की। यहाँ क्या है 1/2 एक्स्ट्रा है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, देखो ये इक्वेशन ही बनी ना, काइनेटिक एनर्जी हुप ये लिखा हुआ, काइनेटिक एनर्जी हुप ये लिखा हुआ इज इक्वल टू हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिस्क इज इक्वल टू हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिस्क। ये इक्वेशन बन गई, जो कि यहाँ है इक्वेशन है सी के बराबर, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, द एंगुलर स्पीड ऑफ डेली रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब वो देखो एक इम्पोर्टेंट बात देखना, वो जो हमने निकाला था ना, वो देखा था कि ये ज़मीन घूम रही है सूरज के गिर्द कितना घूम रही है, ठीक है ना, कितनी देर में। तो जो सूरज के गिर्द जो ज़मीन अपना चक्कर कंप्लीट करती है ना, वो करती है 365 दिन में, जिसको हम कहते हैं ज़मीन की रेवोल्यूशन है। एक ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रही है, ठीक है ना, ये ज़मीन है ना, ये अपने एक्सिस के गिर्द भी घूम रही है, ऐसे अपने एक्सिस के गिर्द भी ऐसे, ठीक है ना। तो ये अपने एक्सिस के गिर्द जो चक्कर कंप्लीट करती है वो करती है 24 आवर में, ठीक है। और जो सूरज गिर्द करती है वो करती है 365 डेज़ में। अब हमने क्या निकालना है, उसने क्या निकाला हुआ है, एंगुलर स्पीड हमने निकालनी है डेली रोटेशन की, वो था रेवोल्यूशन, ठीक है। इसका निकालने का फार्मूला, एंगुलर हमने स्पीड निकालनी है डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी, ठीक है। अब देखो हमने अब यहाँ टाइम जो लगाना है 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं वो लिख लो, 24 × 60 × 60, ठीक है ना। अब डेल्टा थीटा क्या है ये निकालना है हमने, ठीक है। डेल्टा थीटा क्या होता है, डेल्टा थीटा देखो इसने पूरा चक्कर कंप्लीट किया है ना, ये देखो पूरा चक्कर कंप्लीट कर रहा है, मतलब कि थीटा कितना हुआ 360 डिग्री, ठीक है। लेकिन पहले ये देख लो कि जवाब किस में उसने मांगा हुआ है, रेडियन पर सेकंड में, रेडियन पर सेकंड में। तो हमें पहले जो है ना क्या करना है, इस 360 डिग्री को ना डिग्री से हमने पहले लेके जाना है उसको रेडियन में। अब ये कैसे लेके जाएंगे, ये देखो 1 रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री के, 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/57.3 रेडियन के, 360 बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 360 से, 360/57.3 रेडियन के, ठीक है ना। तो मतलब कि पूरा जो सर्कल कंप्लीट करते हैं तो रेडियन में आंसर क्या आएगा, इसको कैलकुलेट कर लो, ये आंसर आएगा, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू जो है ना आपने, ये वाली वैल्यू जो जवाब आएगा वो आपने यहाँ डाल देनी है। तो डेल्टा डब्ल्यू आप निकाल लेना, जवाब आएगा ये, ठीक है, 7.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁵ रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ व्हील 1 मीटर इन डायामीटर मेक्स 30 रेवोल्यूशन पर मिनट। देखो 30 रेवोल्यूशन पर मिनट का क्या मतलब है, रेवोल्यूशन क्या होता है, पूरा सर्कल एक रेवोल्यूशन पर मिनट, मतलब कि 1 मिनट में वो 30 चक्कर कंप्लीट कर रहा है, ठीक है ना। 1 मिनट में कितने चक्कर, 30 रेवोल्यूशन है, ठीक है। तो हमने जवाब का निकालना होता है ये इस मीटर पर सेकंड में। देखो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, 30 रेवोल्यूशन। तो 1 सेकंड में कितने होगा, इसको डिवाइड कर दो वहाँ, 30 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। ये कैंसिल आउट कर दो तो आंसर आ जाएगा 1/2। देखो 1 सेकंड में हाफ रेवोल्यूशन मतलब है कि यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ तक, ये हाफ रेवोल्यूशन है। अब हमने निकालना क्या है कि इसकी डायामीटर कितना है सर्कल का, 1 मीटर। देखना डायामीटर दिया हुआ है, रेडियस निकालना है। इसका फार्मूला होता है d को
2 पे तकसीम कर दो, 1/2 इसका रेडियस आ गया। ये रेडियस भी आ गया हमारे पास, और हमारे पास ये क्या आया है, 1 सेकंड में इसने क्या हमने निकाला है, ये इसकी ये एंगुलर स्पीड हमने निकाली है, ठीक है ना, हाफ, ठीक हो गया, रेडियन पर सेकेंड। अब हमने निकालना क्या था, v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा में फार्मूला पता है हमने निकालना क्या है, ये देखो लीनियर स्पीड, ठीक है ना, v आर हमें उसने क्या दिया है, हम निकाल लिया 1.2, ओमेगा हमने निकाल लिया है, ओमेगा भी 1/2 है, 1/2, तो लीनियर स्पीड कितनी निकल आएगी, 1/4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 1/4 मीटर पर सेकेंड से ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हुआ, बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 सेकेंड आफ्टर एन इलेक्ट्रिक फैन इज टर्न ऑन द फैन रोटेट्स 300 रेवोल्यूशन पर मिनट, इट्स एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो वो कह रहे हैं 10 सेकंड, पक्का पहले ऑफ पड़ा है, 10 सेकंड हमने पक्का चलाया, 10 सेकंड बाद उसकी एंगुलर, उसका जो है ना एंगुलर एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो जाएगा, ये हमने देखना है। हमें पता है एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। देखो इनिशियल पहले पक्का क्या था, बिल्कुल स्टैटिक था, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी 0। फाइनल उसने क्या बताया है, 10 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी, 300 रेवोल्यूशन पर मिनट। देखो 300 रेवोल्यूशन जो है ना, ये पर मिनट मतलब 60 सेकंड में, हमने सेकंड में जवाब देना है, तो 1 सेकंड में क्या हो जाएगा, वहाँ डिवाइड कर दो 360, तो ये आ जाएगा 655 आ जाएगा, ठीक है ना। 1 सेकंड में मतलब 5 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो 5 रेवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो इनिशियल पहले फाइनल वेलोसिटी लिखते हैं, ठीक है ना, 5 - 0, और टाइम उसने क्या दिया है 10 सेकंड बाद, ठीक है ना, यहाँ टाइम आ गया। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 5/10, यहाँ आ जाएगा 1/2। जवाब किस में दिया हुआ है, देखो अब 1/2 ये क्या है, रेवोल्यूशन है, गौर से देखना। 1/2 मतलब है कि यहाँ से इसने डिस्टेंस कवर किया यहाँ तक, ठीक है, तो इसको हम थीटे की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, 180। 1/2 रेवोल्यूशन बराबर होता है 180 डिग्री के, और इसको हम कहते हैं पाई, और इसकी वैल्यू होती है 3.14। तो इसका राइट आंसर है वो है ये 3.14 रेडियन पर सेकंड का स्केयर, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये हमें अगर फार्मूला आता होगा F = G m1 m2 ओवर r का स्केयर, हमने इसका कौन यूनिट लिखना है, ठीक है ना। G यहाँ लिखना पड़ा रहने दो, F इसको वहाँ मल्टीप्लाई कर दो r का स्केयर, और ये नीचे आ जाएगा m1 m2, ठीक है ना। m1 m छोड़ दो बेशक, कोई फर्क नहीं पड़ता। G F का होता है न्यूटन, इसका होता है r का मीटर का स्केयर, और ये किलोग्राम हो जाएगा किलोग्राम का स्केयर, ठीक है। इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, न्यूटन मीटर का स्केयर किलोग्राम, और ये आ जाएगा माइनस का स्केयर, ठीक है ना। तो जो हमारा राइट आंसर हुआ ये है न्यूटन मीटर का स्केयर और किलोग्राम ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। राइट आंसर क्या है, सी। ओके गाइज, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।